Hello bachcho, let's read the question. And the question says, assertion, noise pollution may be the cause of deafness. Noise pollution जो है वो deafness का cause हो सकता है, ये assertion दिया है. फिर उसका reason उन्होंने दिया है, radioactive pollution is less dangerous than noise pollution. ओके और उसका रीज़न उन्होंने दिया है, रेडियोएक्टिव पोल्यूशन जो है वो कम डेंजरस होता है नॉइज पोल्यूशन से. सो असर्शन एंड रीज़न का क्वेश्चन है, हमें असर्शन एंड रीज़न दिया है, उसमें से हमें बताना है असर्शन एंड रीज़न जो है वो ट्रू है या फॉल्स है. और अगर दोनों ट्रू है तो हमें ये भी बताना है कि रीज़न जो है वो करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है. ओके, सो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो हमारे पास हो जाएगा नॉइज पोल्यूशन. की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी नॉइज पोल्यूशन. नॉइज पोल्यूशन क्या होता है? नॉइज, नॉइज मीन्स साउंड, अनवांटेड साउंड या फिर हाई फ्रीक्वेंसी साउंड. तो ऐसा साउंड, ऐसा नॉइज जो कि ह्यूमन बीइंग या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म को डिस्टर्बेंस कॉज करे और उसके हेल्थ पे, उसकी वेल बीइंग पे अफेक्ट करे, वो कंसिडर किया जाता है नॉइज पोल्यूशन. ओके, सो एनी साउंड which which is disturbing, which is disturbing the well-being of a organism and affecting the health of any organism, वो जो है वो कंसिडर किया जाता है नॉइज पोल्यूशन में. ओके, अनवांटेड साउंड विच इज डिस्टर्बिंग द वेल बीइंग एंड अफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ इन एनी ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इज नॉइज पोल्यूशन. अभी नॉइज पोल्यूशन जो है इसके डिफरेंट डिफरेंट प्रकार होते हैं. जैसे ट्रांसपोर्ट, जब हम ट्रांसपोर्ट करते हैं तो व्हीकल का साउंड. ओके, ट्रांसपोर्ट साउंड हो सकता है, इंडस्ट्रियल साउंड हो सकता है, नेबरहुड साउंड में क्रैकर्स, फिर कोई मेंटेनेंस का काम चले वहाँ का साउंड. तो ये सब जो है ये आता है एक नॉइज़ पोल्यूशन में. सो यहाँ पे आएगा ट्रांसपोर्ट नॉइज़. ओके, देन नेबरहुड नॉइज़. उसके बाद हमारे पास आता है इंडस्ट्रियल नॉइज़. ये सब जो है ये मेन सोर्स है नॉइज़ पोल्यूशन के. अभी ये नॉइज़ पोल्यूशन जो है वो नॉइज़ एंड अनवांटेड साउंड होने की वजह से ये जो है ये डेफनेस, मेनली जो है ये डेफनेस कॉज कर सकता है. मीन्स ये जो है ये बहरेपन जिसे हम कहते हैं वो कॉज कर सकता है. सो कैन कॉज सीवियर डेफनेस. कैन कॉज सीवियर डेफनेस. और भी डिफरेंट डिफरेंट हार्मफुल जो कॉज अफेक्ट्स है वो है हमारे नॉइज पोल्यूशन के. जैसे कि ये जो है ये हाइपरटेंशन कॉज कर सकता है, फिर उसके बाद स्लीपिंग डिसऑर्डर कॉज कर सकता है. मेनली अगर कोई सडन नॉइज होता है तो उससे जो है वो कार्डियोवास्कुलर इश्यूज भी जो है वो अराइज हो सकते हैं. सो मेन जो है वो हियरिंग लॉस एंड डेफनेस जो है ये मेन अफेक्ट है इफेक्ट है नॉइज पोल्यूशन का. सो असर्शन जो है वो हमारा सही है, नॉइज पोल्यूशन मे बी द कॉज ऑफ डेफनेस. फिर उसके बाद हम रीजन पे आते हैं जो कि है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन इज लेस डेंजरस देन नॉइज पोल्यूशन. ओके, सो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन क्या होता है वो हम देखेंगे. रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, अभी रेडियो एक्टिव पोल्यूशन जो है ये एक प्रकार का रेडिएशन है या फिर एक प्रकार का पोल्यूशन है जो कि न्यूक्लियर वेस्ट जो होता है हमारा उससे प्रोड्यूस होता है. सो
pollution which is caused due to nuclear waste or nuclear material. Pollution which is caused due to nuclear waste or nuclear material through radiation or through consumption. ओके, ये जो है ये बहुत अनकॉमन होता है, जो ये पोल्यूशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा अनकॉमन होता है, और ये जो मेजरली जो है ये रेडियो एक्टिव एरियाज जो है वहाँ पे हमें देखने मिलता है. इट इज़ अनकॉमन, मेजरली सीन इन रेडियो एक्टिव एरियाज. रेडियो एक्टिव एरिया. ओके, ये अनकॉमन है, पर ये जो है ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, क्योंकि इसके वजह से जो है सीवियर डिसऑर्डर्स होते हैं, सीवियर जो है वो म्यूटेशन होता है. मीन्स रेडिएशन जो है वो डायरेक्टली हमारे जेनेटिक मटेरियल डीएनए को जो है वो म्यूटेट करता है. सो इट इज़ वेरी डेंजरस बट अनकॉमन, वेरी डेंजरस बट अनकॉमन. अनकॉमन. उसी जगह जगह पे अगर हम नॉइज पोल्यूशन की बात करें तो इट इज़ नॉट दैट डेंजरस. वो इतना जेनेटिक जो है मटेरियल को हार्म नहीं करता, एंड डेफनेस के अलावा और भी कोई सीवियर डिसऑर्डर भी कॉज नहीं करता. सो इट इज़ नॉट दैट डेंजरस बट इट इज़ वेरी कॉमन. सो अगर हम डेंजरस इसकी बात करें कि कौन सबसे ज़्यादा डेंजरस है, तो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन जो है वो ज़्यादा डेंजरस है एज़ कम्पेयर टू नॉइज पोल्यूशन. ओके, सो रीज़न जो है वो हमारा गलत हो जाएगा. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी assertion is true but the reason is false. So the answer of this question would be option C. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.